मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो शिव शक्ति नगर ब्रह्मपुरी अपोजिट बहादुर मोटर्स मेरठ आपके बच्चों के लिए एक्सीलेंट स्कूल जहां पर बच्चों का होता है सर्वांगीण विकास, खेलकूद, नृत्य, कौशल में भी निखारा जाता है। फ्री कंप्यूटर कोर्स, उन्नत बिल्डिंग, हाईटेक क्लासरूम्स। तो आज ही आइए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एडमिशन स्टार्ट। नमस्कार, रोजाना खबर में सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरठ की धड़कन रोजाना खबर। हम आज उन मुद्दों को छूने जा रहे हैं जो लगातार कई सालों से दुखदायी है व्यापारियों के लिए। आरटीओ रोड पर 10 दुकान नहीं 20 दुकानें 150 दुकानें बनी हुई है, लेकिन कार्रवाई या नोटिस 20 लोगों को दिया जाता है। पिक एंड चूज की नीतियां पाई जाती है। इससे व्यापारी गुस्से में है। सबसे बड़ी बात क्या है कि गाहे बगाहे आवास विकास हो, एमडीओ हो, लोग उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, अधिकारियों पर लगाते हैं। सच्चाई कितनी है ये हम नहीं जानते, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि 38 साल पहले जब शास्त्री नगर बसाया गया था तो यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। लोगों को बुला बुला के बसाया गया। अब सिस्टम चेंज होने की वजह से लोगों के व्यापार या जिस तरीके से कहें कि रोजी रोटी के लिए लोगों ने उसी मकान में दुकान भी खोले। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, ये धृतराष्ट्र क्यों बने रहते हैं। मेरा भी एक दुख है कि अगर ये आवासीय भूखंड पे अगर कोई दुकान बन रहा होता है तो आवास विकास के अधिकारी एजेई धृतराष्ट्र क्यों बने रहते हैं। बनने के बाद कार्रवाई के नोटिस भेजते हैं। इसी आरटीओ रोड पर आवास विकास भी नीति बनाए या योगी सरकार कुछ नीति बनाए कि जिसमें अगर मकान में दुकान बन गया है उसको कमर्शलाइज किया जाए, बेशक कुछ टैक्स लेके। तो जिस तरीके से दुकानों के बीच और भवनों के बीच जो सामंजस्य है वो बैठाया जाए, नहीं तो इसी तरह आरोप प्रत्यारोप में। आवास विकास में व्यापारी लोग इकट्ठा हुए, गर्मा गर्मी हुई, पूरा मुद्दा क्या है और क्या आश्वासन मिला? मुद्दा ये है, इन्होंने 20 लोगों को नोटिस दिए हैं ये कहकर कि आपका निर्माण अवैध है, नियमों के विपरीत आपने बनाया है, गतिविधियां आपकी नियमों के विपरीत हैं, ये कह के उनको आवंटन निरस्त करने का नोटिस दिया। आवंटन निरस्त करने का मतलब क्या है? मैंने अवैध निर्माण बनाया तो अवैध निर्माण की बात करें। मैंने कोई सरकारी जमीन पे कब्जा नहीं किया, मैंने पैसा देकर कोई चीज खरीदी है, अब तुम उसके मालिक नहीं हो। नियमों में आवास विकास है, उसका मालिक नहीं रहा। नियम ये कहता है कि आवास विकास से मुझे नक्शा पास कराना होगा, निर्माण कराने के लिए मुझे और कुछ करना होगा, लेकिन मालिकाना हक अब मेरा है। मुझसे आप कैसे खाली करा देंगे, कैसे मेरा आवंटन निरस्त कर देंगे? हमने कहा है कि ऐसे तो पूरा मेरठ में विध्वंस हो जाएगा। विभाग आपका है, विभाग शासन की नीति आई है कि जो लोग नियमों के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं उनको ठीक कराया जाए। शासन की ये नीति नहीं है कि विध्वंस कराया जाए। ये विध्वंस करने की जो नीयत है, इसका विरोध करने के लिए यहाँ के लोग इकट्ठा हुए थे, उस पर यहाँ पर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। नवीन जी, एक चीज बताइए कि आरटीओ रोड को जो 20 दुकानों को मिला है उसमें यहाँ पे 150 दुकानें हैं। तो पिक एंड चूज क्यों करते हैं लोग? और सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार बदली है, ईमानदारी शुचिता की बात होती है, आप लोग कहीं न कहीं उसी भाजपा सरकार के अंग हैं। तो ऐसे में आप लोग अपनी आवाज बुलंद इस चंद अधिकारियों के बीच क्यों करते हैं जो जनप्रतिनिधि है, जो आपके इलाके के मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उन लोग आके जनप्रतिनिधि आप लोग की आवाज यहाँ पे? देखिए, विभाग में आना इसलिए जरूरी है कि विभाग को ये बताया जाए कि आप गलत कर रहे हैं। विभाग के ऊपर के अधिकारियों को, नीचे के अधिकारी जो कुछ खराबी है निचले स्तर पर है, निर्माण से लेकर शुरुआत से लेकर एक आदमी एक ईंट रखता है तो उसके लिए यहाँ से नेट पहुंच जाता है, और जब तक वो बनता है केवल उस व्यापारी का या उस व्यक्ति का खून चूसने का काम करते हैं। और जब वो निर्माण पूरा हो गया भूल गए। अभी जैसे 150 निर्माण है, 20 लोगों को नोटिस दिया है, तो 150 में 130 लोगों से हो सकता है इनकी कुछ लेन देन की बात चल रही हो, कुछ लेन देन तय हो चुका हो और बाकी 20 से ना हो। ये सारा खेल पैसे का है और सरकार को ये बताना पड़ेगा। निश्चित रूप से यहाँ के एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, उन तक भी हम ये बात अपनी पहुंचाएंगे और उनको भी हमारे पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। और वे लोग, हमें भरोसा है, हमारे पक्ष में खड़ा होकर आवास विकास विभाग से हमारे साथ खड़े होकर हमारे विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे। 30 सालों से है आरटीओ रोड पर, बीते 10 सालों में 150 दुकानें बनी है, लेकिन पिक एंड चूज क्यों? और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप लोगों ने अपनी आवाज जनप्रतिनिधि तक पहुंचानी है या इसके बाद पहुंचाएंगे? देखिए, हमने बहुत उत्पीड़न सहा है। मेरी कल संगठनों से बात हुई, नवीन जी से, अध्यक्ष जी से मेरी बात हुई, तो हमने एक निश्चित किया कि क्यों ना इसका इलाज ही परमानेंट तरीके से किया जाए।
तो हमारा आज का ये निर्णय तय हुआ कि आज हम 17 तारीख को 12 बजे इन लोगों से बात करेंगे। और मैंने अपनी जो भी पूरी बात थी, जो हमें डर था, मैंने नवीन जी को बता दिया था और इन्होंने अधिकारियों तक वो मेरी बात पहुंचा दी है और मैं समझता हूँ कि इसका समाधान निश्चित रूप से निकले। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि बार बार व्यापारी और अधिकारियों को भी इस गर्मा गिरने की नौबत रहती है? मैंने महसूस किया अपने 18 साल की पत्रकारिता में कि अधिकारी जिस तरह से बदतमीजी से बात करते हैं अपने उच्च अधिकारी के सामने, तो आखिर आप लोग पहल करके, जब योगी सरकार जी के तमाम लोग नुमाइंदे आप लोग साथ रहते हैं, तो क्यों नहीं अधिकारियों की शिकायत या एक ब्रीफ का काम क्यों नहीं करते हैं? हर हफ्ते हर 15 दिन मीटिंग क्यों नहीं करते हैं? जो उत्तीर्ण होता तभी क्यों आते हैं? देखिए, मुझे ये लगता है कि उच्च अधिकारियों तक इनको संरक्षण प्राप्त है, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए हमारे नवीन गुप्ता जी ने ये निर्णय लिया है कि इन सबको भी इनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और ये आगे से इस तरीके की घटना को न होने दिया जाए और अधिकारियों तक बात पहुंचा दी जाए। प्रतिनिधियों को के संज्ञान में लाने की आप बात कर रहे हैं, वो प्रतिनिधि सब सरकारी नुमाइंदे हैं और वो फंड्स ला करके हमारे लिए काम कराते हैं। और नवीन जी जो जनप्रतिनिधि हैं, हम फंड्स जनरेट करने वाले प्रतिनिधि हैं, हम फंड्स जनरेट करके देते हैं सरकार को। उस व्यापारी वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि हैं नवीन जी। तो हमारी व्यापारियों के जो दुख दर्द हैं वो हम नवीन जी को ही बताएंगे। नवीन जी को निर्णय करना है कि उन्हें आगे क्या करना है। देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मामला सुर्खियों में जहां जिससे उम्मीद होती है आदमी अपनी बात वहां तक पहुंचा जाता है और हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि इस कार्य को नवीन गुप्ता जी कराने में सक्षम हैं। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रोजाना खबर टीवी में। रोजाना खबर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस बड़ी खबर के प्रायोजक हैं CJDAV पब्लिक स्कूल, L ब्लॉक, शास्त्री नगर, मेरठ। 25 से 30 साल के बेहद अनुभवी शिक्षकों के साथ बेहतर पढ़ाई, साथ ही नैतिक मूल्यों व संस्कारों का बड़ा स्कूल। एडमिशन स्टार्ट, सबलिंग बच्चों की फीस में छूट।